नमस्कार। आज हम उस अंदरूनी लड़ाई की बात करने वाले हैं जो हम सब कहीं न कहीं लड़ रहे हैं। वो लड़ाई जो सपनों और हकीकत के बीच की है। इसे समझने के लिए हम दो बहुत ही दिलचस्प और गहरी कहानियों का सहारा लेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता है ना? कि इतने बड़े-बड़े सपने होते हैं, कुछ कमाल कर दिखाने की एक चाहत होती है, लेकिन अक्सर वो सारा जोश, वो सारी एनर्जी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, सच तो ये है कि सपने देखना या बड़ी-बड़ी प्लानिंग करना बहुत आसान है, हर कोई कर सकता है। लेकिन असली खेल शुरू होता है उन्हें हकीकत में बदलने में, मतलब उस सपने के लिए रोज-रोज मेहनत करने में। और असल में यही वो फासला है जिसे पार करना सबसे जरूरी है। तो इस फासले को पार करने का पहला सबक हमें मिलता है अर्जुन की कहानी से। अर्जुन एक ऐसा नौजवान था जिसमें हुनर की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो अनुशासनहीन था। और उसकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से थी। तो सुरेखपुर गांव में रहता था अर्जुन। दिल का बहुत अच्छा, दिमाग का बहुत तेज। लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसे आगे बढ़ने ही नहीं देती थी। और वो थी काम को टालने की आदत, मेहनत से दूर भागने की आदत। यही उसकी सबसे बड़ी रुकावट थी। गांव में एक बहुत ही ज्ञानी बुजुर्ग थे, आचार्य महेश्वर। उन्होंने एक सीधी सी बात कही जो अर्जुन के दिल में उतर गई। उन्होंने कहा, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना आलस्य होता है। ये बात हमें याद दिलाती है कि दुनिया जीतने से पहले पहली जीत हमेशा अपने मन पर हासिल करनी होती है। अर्जुन की जिंदगी का जो टर्निंग पॉइंट था वो बहुत ही छोटा सा था। उसे बस सुबह उठकर आचार्य से मिलना था। अब सुनने में तो ये बहुत मामूली लगता है ना, लेकिन उस सुबह बिस्तर से बाहर निकलना अर्जुन की जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी। ये अपने ही आलस पर, अपने ही बहानों पर एक बहुत बड़ी जीत थी। और यही अर्जुन ने एक जरूरी बात सीखी। उसने सीखा कि अनुशासन कोई सजा नहीं है। ये तो एक वादा है, एक वादा जो कोई भी इंसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर रोज खुद से करता है, भले ही उस पल मन हो या न हो। चलिए अब आते हैं सफलता के दूसरे उतने ही जरूरी पहलू पर। ये सबक हमें मिलता है आरव की कहानी से। और ये कहानी एक चेतावनी भी है कि कभी-कभी खामोशी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। तो आरव की एक आदत थी, जब भी उसके मन में कोई नया आइडिया आता, चाहे वो दुकान खोलने का हो या फिर मिट्टी के बर्तन बनाने का, वो काम शुरू करने से पहले ही पूरे गांव में उसका ढिंडोरा पीट देता था। कहानी में जो बुजुर्ग हैं वो एक बहुत ही कमाल की मिसाल देते हैं। वो समझाते हैं कि अपने लक्ष्यों का ऐलान करना ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बीज को जमीन में बोने की जगह उसे बस खुली धूप में रख दिया जाए। लोगों से वाहवाही तो मिल जाती है, लेकिन वो बीज वो कभी जड़ ही नहीं पकड़ पाता। असल में ये हमारे दिमाग का एक जाल है। होता क्या है कि जब लोग हमारे आइडिया की तारीफ कर देते हैं तो हमारे दिमाग को लगता है कि काम तो हो गया, जबकि सफर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। और ये जो झूठी तसल्ली है ना, ये काम करने की असली एनर्जी को ही खत्म कर देती है। तो अब इन दोनों कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। अर्जुन का अनुशासन और आरव की गलती से मिला सबक, ये दोनों मिलकर हमें सफलता का एक पूरा फॉर्मूला बताते हैं। चलिए इसे समझते हैं। अनुशासन, जैसा हमने अर्जुन की कहानी में देखा, वो उस सपने के बीज के लिए पानी की तरह है। ये वो रोज की छोटी छोटी कोशिशें हैं जो बीज को अंदर से मजबूत करती हैं, भले ही हमें बाहर से कोई बदलाव तुरंत ना दिखाई दे। और शांत काम, वो है मिट्टी। जैसा आरव की कहानी से पता चलता है, चुपचाप अपने काम में लगे रहना उस नए नाजुक सपने को एक सुरक्षा देता है। ये उसे लोगों की राय की तेज धूप से और शक के कीड़ों से बचाता है, ठीक जैसे मिट्टी एक बीज को बचाती है। तो असल बात यह है कि सफलता के लिए दोनों ही चीजें जरूरी हैं। आपको अनुशासन का पानी भी चाहिए जो लगातार उसे पोषण दे, और आपको चुप्पी की मिट्टी भी चाहिए जो उसे सुरक्षित रखे। इन दोनों के बिना कोई भी बीज पेड़ नहीं बन सकता। तो इन सब बातों से हमें क्या करना चाहिए? इसका असल मतलब क्या है? जवाब बहुत सीधा सा है, अपने काम को ही बोलने का मौका दें। आरव की कहानी का ये सबक हमें यही याद दिलाता है कि असली घोषणा हमारे शब्द नहीं होते, बल्कि हमारे नतीजे होते हैं। जब एक पेड़ बड़ा और मजबूत हो जाता है तो उसे अपना परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती, दुनिया उसे खुद देख लेती है। तो यहाँ से ले जाने वाली सबसे जरूरी बातें क्या है? बस एक सरल सा ढांचा है। सबसे पहले, हर दिन की पहली जीत अपने आलस पर हासिल करें। फिर
अपने लक्ष्यों को दुनिया से बचाकर रखें, चुपचाप उन पर काम करें और तालियों की झूठी तसल्ली की जगह काम पूरा होने के असली गर्व को चुनें। तो अब सोचने वाली बात ये है कि आज वो कौन सा एक बीज है जिसे खामोशी से बोया जा सकता है, वो कौन सा एक